इस वीडियो के बाद आप CSS पोजीशन प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाएंगे, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट पोजीशन प्रॉपर्टी वैल्यूज को एक्सप्लेन कर पाएंगे और वेब पेज को स्टाइल करने के लिए Z इंडेक्स प्रॉपर्टी को अप्लाई कर पाएंगे। अभी तक इस मॉड्यूल में हमने काफी सारी इंपॉर्टेंट CSS प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग CSS प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं जो वेब पेज पर एलिमेंट्स पोजीशन करने में हमारी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है पोजीशन प्रॉपर्टी। जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, ये प्रॉपर्टी HTML एलिमेंट्स की पोजीशनिंग से रिलेटेड है। पोजीशन प्रॉपर्टी हमें HTML एलिमेंट्स को वेब पेज पर उनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन से और कहीं भी मूव करने में हेल्प करती है। हमें पता है कि HTML कोड में हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ अपनी अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग पोजीशनड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ये HTML कोड रेंडर करेंगे तो हम आउटपुट में देखेंगे कि ये HTML एलिमेंट्स एक दूसरे के नीचे परफेक्टली प्लेस्ड है। ये इसलिए है क्योंकि HTML कोड में बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्स एक दूसरे के नीचे प्लेस्ड होते हैं। अब अगर हमें किसी एलिमेंट को उसकी पोजीशन से चेंज करके कहीं और प्लेस करना है तो ये काम हम पोजीशन प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हैं। पोजीशन प्रॉपर्टी की 4 वैल्यूज होती हैं जो हमें HTML एलिमेंट्स को उनके एडजेसेंट एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में पोजीशन करने में हेल्प करती है। ये वैल्यूज हैं स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट। चलिए हर वैल्यू को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। हम स्टैटिक वैल्यू से शुरू करेंगे। ये हर HTML एलिमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है और स्टैटिक टर्म का मतलब होता है फिक्स्ड। इसका मतलब है कि जिन एलिमेंट्स की ये वैल्यू होगी वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर सकते। इन एलिमेंट्स की ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट हो सकती है या फिर इन्हें एक्सप्लिसिटली असाइन भी करी जा सकती है। ऑल्सो अगर HTML एलिमेंट की पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टैटिक के अलावा कुछ और सेट है तो उन एलिमेंट्स को हम पोजीशनड बोलते हैं। इसका रीजन ये है कि बाकी सारी रिमेनिंग वैल्यूज जो है रिलेटिव, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट, वो HTML एलिमेंट की पोजीशन चेंज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है रिलेटिव वैल्यू। ये वैल्यू HTML एलिमेंट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन के रिस्पेक्ट में मूव करने में हेल्प करती है। चलिए इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं और देखते हैं कि इस कोड में हम रिलेटिव वैल्यू को यूज करके किसी HTML एलिमेंट की पोजीशन कैसे चेंज करते हैं। तो यहां पर हमारे पास div एलिमेंट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। हमने div और पैराग्राफ एलिमेंट्स को बॉर्डर वैल्यू और हाइट असाइन की है जिससे हम विजुअली डिफरेंस देख सकें। अब लेट्स से हमें सेकंड पैराग्राफ एलिमेंट की पोजीशन चेंज करनी है। तो इसे करने के लिए पहले हम इस एलिमेंट को एक क्लास वैल्यू असाइन करेंगे। इससे आप काफी फेमिलियर होंगे क्योंकि ये हमने पिछले टॉपिक्स में बहुत बार इंप्लीमेंट किया है। पोजीशन प्रॉपर्टी को रिलेटिव वैल्यू असाइन करते हैं। एक बार हमने ये वैल्यू असाइन कर दी, इसके बाद हम 4 प्रॉपर्टीज को यूज करके टेक्स्ट को किसी भी डायरेक्शन में पोजीशन कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। तो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी यूज करके हम एलिमेंट को एक डिफाइंड डायरेक्शन में पोजीशन कर सकते हैं। अभी के लिए हम टॉप और लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज करके कोई भी लेंथ वैल्यू असाइन करेंगे। हम आउटपुट में देख सकते हैं कि सेकंड एलिमेंट अपनी रिलेटिव पोजीशन से टॉप से 10 पिक्सेल्स और लेफ्ट से 50 पिक्सेल्स पर पोजीशनड है और एडजेसेंट HTML एलिमेंट्स की पोजीशन में कोई फर्क नहीं है। अगर हम इन दोनों कोड्स के आउटपुट को कंपेयर करें, यानी पहला जिसमें पोजीशन प्रॉपर्टी वैल्यू डिफॉल्ट है और दूसरा जिसमें हमने वैल्यू को रिलेटिव डिफाइन किया है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि सेकंड एलिमेंट पोजीशनड है और उससे एडजेसेंट एलिमेंट्स की पोजीशन पर फर्क नहीं पड़ा है। अब आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। वीडियो के नीचे से HTML कोड को डाउनलोड करिए और डिफॉल्ट वैल्यू को स्टैटिक से रिलेटिव में चेंज करिए और कोई भी रैंडम वैल्यूज असाइन करिए और फिर आउटपुट को ऑब्जर्व करिए। नेगेटिव वैल्यूज को भी ट्राई करके देखिए। दिस विल बी फन। तीसरी पोजीशन प्रॉपर्टी वैल्यू जो हम डिस्कस करेंगे वो है फिक्स्ड वैल्यू। इस वैल्यू को समझने के लिए चलिए देखते हैं कि ये HTML एलिमेंट की पोजीशन को कैसे चेंज करती है। पहले पिछला कोड यूज करते हैं जिसे हमने रिलेटिव वैल्यू को दिखाने के लिए यूज किया था। यहां पर वैल्यू को हम रिलेटिव से फिक्स्ड में चेंज करेंगे और लेंथ एंड स्टाइल वैल्यूज को भी अपडेट करेंगे। आउटपुट में हम देख सकते हैं कि दूसरा एलिमेंट वेब पेज के बॉटम पर चला गया है और ब्राउजर विंडो के रिस्पेक्ट में अलाइन हो गया है। लेंथ वैल्यूज जो हमने ऐड की थी वो थी बॉटम 20 पिक्सेल्स और लेफ्ट 10 पिक्सेल्स। और हम देख सकते हैं कि एलिमेंट ब्राउजर विंडो के रिस्पेक्ट में बॉटम से 20 पिक्सेल्स ऊपर है और लेफ्ट से 10 पिक्सेल्स साइड में पोजीशन हो गया है। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, अगर आप वेब पेज के टॉप पर ध्यान से देखेंगे जहां पर अभी भी 2 एलिमेंट्स बचे हैं, तो आप देख सकते हैं कि तीसरे एलिमेंट ने अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरे एलिमेंट की पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली है और ऐसा लग रहा है कि सेकंड एलिमेंट कभी वहां था ही नहीं। तो फिक्स्ड पोजीशन वैल्यू में एलिमेंट ब्राउजर विंडो के रिस्पेक्ट में मूव करता है। अगर हम वेब पेज स्क्रॉल करेंगे तब भी इस एलिमेंट की पोजीशन फिक्स्ड रहेगी। जो एलिमेंट हम पोजीशन करना चाहते हैं, अगर उस एलिमेंट के साइड में कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो नेक्स्ट एलिमेंट उस पोजीशनड एलिमेंट की पोजीशन ले लेगा। चौथी और लास्ट वैल्यू है एब्सोल्यूट।
इस केस में एलिमेंट अपने नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में मूव करता है। अब आप ये जानने के लिए शायद क्यूरियस होंगे कि नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर एलिमेंट क्या होता है। चलिए इस फ्रेज को ब्रेक करके एक एक टर्म का मतलब समझते हैं। हम एंसेस्टर टर्म से स्टार्ट करेंगे। HTML कोड में एंसेस्टर का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट जो HTML हायरार्की में ऊपर की तरफ प्रेजेंट हो। लेट्स से कि हमारे पास ये कोड है। आपको पता है कि कोई भी HTML कोड HTML टैग से शुरू होता है। यहाँ पर HTML टैग के अंदर बॉडी एलिमेंट है और बॉडी एलिमेंट के अंदर div एलिमेंट है। अब div एलिमेंट के अंदर हमारे पास एक हेडिंग एलिमेंट है और दो पैराग्राफ एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमें हायरार्की के ऑर्डर को समझना है तो हायरार्की के टॉप पोजीशन पर HTML एलिमेंट है और फिर है बॉडी एलिमेंट। बॉडी एलिमेंट के बाद हायरार्की में नेक्स्ट है div एलिमेंट और फिर बॉटम में हेडिंग और पैराग्राफ एलिमेंट्स हैं। तो एंसेस्टर एलिमेंट हमारा पेरेंट एलिमेंट हो सकता है या उसका पेरेंट एलिमेंट, और ऐसे ये HTML एलिमेंट तक चलता है। नेक्स्ट पोजीशन टर्म से हमारा मतलब है कोई भी एलिमेंट जिसकी पोजीशन वैल्यू स्टैटिक की जगह कुछ और सेट है। तो नियरेस्ट पोजीशन एलिमेंट का मतलब है नियरेस्ट एंसेस्टर जिसकी पोजीशन वैल्यू नॉन स्टैटिक हो। चलिए इस कोड की हेल्प से एब्सोल्यूट पोजीशन प्रॉपर्टी वैल्यू को समझते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेकंड पैराग्राफ की पोजीशन एब्सोल्यूट है और फिर उसे राइट और बॉटम प्रॉपर्टीज यूज करके मूव किया है। इस CSS कोड में हम देख सकते हैं कि div एलिमेंट को रिलेटिव पोजीशन किया गया है। इसका मतलब है कि ये नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर एलिमेंट है। आप नोट करिए कि हम div एलिमेंट को टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट प्रॉपर्टीज यूज करके मूव नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी उसकी पोजीशन रिलेटिव है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारा एम div एलिमेंट को मूव करना नहीं था, पर हमें एक चाइल्ड पैराग्राफ एलिमेंट को पेरेंट div एलिमेंट के रिस्पेक्ट में मूव करना था। आउटपुट में हम देख सकते हैं कि सेकंड पैराग्राफ एलिमेंट नियरेस्ट एंसेस्टर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में पोजीशनड है। ऑल्सो नेक्स्ट एलिमेंट जो कि तीसरा पैराग्राफ एलिमेंट है, उसने दूसरे पैराग्राफ एलिमेंट की पोजीशन ले ली है और बीच में कोई गैप नहीं छोड़ा है। आई होप आपको सारी पोजीशन प्रॉपर्टी वैल्यू समझ आ गई होंगी। इससे पहले कि हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलें जो हमें एलिमेंट्स पोजीशन करने में हेल्प करती है, क्विकली समराइज करते हैं कि अभी तक हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा। लेफ्ट साइड में हमारे पास प्रॉपर्टी वैल्यूज हैं एज रिलेटिव, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट, और राइट साइड में हमारे पास दो कॉलम्स हैं जो पोजीशनड एलिमेंट की मूवमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट की पोजीशन बता रहे हैं। तो रिलेटिव वैल्यू में एलिमेंट की मूवमेंट उसकी ओरिजिनल पोजीशन के रिस्पेक्ट में होती है, और पोजीशनड एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है और एक गैप छोड़ता है। फिक्स्ड वैल्यू में पोजीशनड एलिमेंट्स की मूवमेंट ब्राउजर विंडो के रिस्पेक्ट में होती है, और पोजीशनड एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो पोजीशनड एलिमेंट की जगह ले लेता है, लीविंग नो गैप। लास्टली एब्सोल्यूट वैल्यू में एलिमेंट की मूवमेंट नियरेस्ट पोजीशनड एंसेस्टर के रिस्पेक्ट में होती है, और पोजीशनड एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो पोजीशनड एलिमेंट की जगह ले लेता है, लीविंग नो गैप। अब पोजीशन प्रॉपर्टी के अलावा हमारे पास Z इंडेक्स होता है जो हमें एलिमेंट को Z एक्सिस के अलोंग पोजीशन करने में हेल्प करता है। Z एक्सिस सेम वही है जो हमने स्कूल में फिजिक्स और मैथ्स क्लास में पढ़ा था। दिस इज द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। Z इंडेक्स मेनली तब यूज होता है जब ओवरलैपिंग एलिमेंट्स होते हैं और हमें एक्सप्लिसिटली एक एलिमेंट को दूसरे के ऊपर प्लेस करना होता है। जिस एलिमेंट को हमें टॉप पर प्लेस करना है, हम उस एलिमेंट को ज्यादा Z इंडेक्स वैल्यू देंगे। Z इंडेक्स सिर्फ पोजीशनड एलिमेंट्स पर काम करता है, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ उन एलिमेंट्स पे काम करता है जिनकी पोजीशन वैल्यू स्टैटिक की जगह कुछ और सेट होती है। चलिए Z इंडेक्स को इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर इस कोड में हमने H1 और P एलिमेंट्स के लिए Z इंडेक्स वैल्यू को एज 1 एंड 2 असाइन किया है। इसका मतलब है कि P एलिमेंट H1 एलिमेंट के ऊपर प्लेस्ड होगा। इसे विजुअली समझने के लिए हमने P एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर भी दिया है। ऑल्सो जैसा मैंने पहले मेंशन किया था कि Z इंडेक्स सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के लिए काम करता है जिनकी पोजीशन वैल्यू स्टैटिक की जगह कुछ और होती है, तो यहाँ पर हमने H1 और P एलिमेंट की पोजीशन वैल्यू को रिलेटिव पे चेंज कर दिया है। आउटपुट में हम देख सकते हैं कि P एलिमेंट H1 एलिमेंट को ओवरलैप कर रहा है। ऑल्सो हम देख सकते हैं कि हेडिंग का G ओवरलैप हो रहा है। इसका मतलब है कि P एलिमेंट इज क्लोजर टू अस क्योंकि उसको ज्यादा Z इंडेक्स वैल्यू असाइन हुई है। पर अगर हम H1 की Z इंडेक्स वैल्यू को 1 से चेंज करके 3 करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अब H1 एलिमेंट P एलिमेंट को ओवरलैप कर रहा है। तो Z इंडेक्स ऐसे काम करता है और इससे हम ओवरलैपिंग एलिमेंट्स को पोजीशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इज अ क्विज। पर क्विज